हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर विजेश कुमार मिश्रा हूँ। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल गुड़गांव में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ रिकरेंट स्ट्रोक और रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर बार बार हार्ट अटैक हो रहा हो और बार बार स्ट्रोक की प्रॉब्लम या पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही हो तो लाइपोप्रोटीन ए विच इज़ नॉन एज स्टिकी कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा हुआ हो सकता है। ये स्टिकी कोलेस्ट्रॉल क्या है? लाइपोप्रोटीन ए एक तरह का मॉलिक्यूल है जो कि एक तरह का एबनॉर्मल लिपिड्स है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है जो कि ज़्यादा स्टिकी होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल में हम बहुत कॉमनली लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में जानते हैं, बट ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी मॉडिफाई होकर मोर स्टिकी हो जाता है। इसको हम लाइपोप्रोटीन ए के नाम से जानते हैं। इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये वेसल्स के वॉल में डिपॉजिट हों और वहाँ पे प्लाक को कॉज करें, प्लाक का क्रिएशन कराएं। और प्लाक में अगर इन्फ्लामेशन होती है, प्लाक में अगर सूजन होती है, अगर प्लाक का प्रोग्रेशन होता है, रप्चर होता है, तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक या स्ट्रोक या पैरालिसिस करने में सक्षम होता है। ऐसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ा हुआ हो तो आप वल्नरेबल हैं, आप एट रिस्क हैं स्ट्रोक के लिए या पैरालिसिस के लिए। तो ये किस किस सिनेरियो में बढ़ा हुआ हो सकता है? कब हम सस्पेक्ट करें कि ये एलपीए हाई हो सकती है? अगर प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हिस्ट्री है, अगर उम्र 55 से पहले मेल में या 65 से पहले फीमेल में हार्ट अटैक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज या लेग्स में पेन होता हो चलने में, या नहीं तो बार बार स्ट्रोक हो रहा हो या प्रीमेच्योर हिस्ट्री हो, तो एक लाइकली पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे में लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हो सकता है। अगर फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया हो, मतलब एक जेनेटिक रीजन हो कोलेस्ट्रॉल के एबनॉर्मलिटी का, तो भी लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या वैल्यू है जो बढ़ा हुआ मानते हैं? एक नॉर्मल वैल्यू होती है 14 मिलीग्राम पर डीएल से कम वो नॉर्मल होता है। अगर 15 to 30 मिलीग्राम पर डीएल होता है तो ये बॉर्डर लाइन हाई होता है, और अगर ये 30 to 50 मिलीग्राम पर डीएल होता है तो कहते हैं कि ये बढ़ा हुआ है। और 50 से भी ज्यादा हो, अगर 50 से भी ऊपर हो तो ये बहुत बढ़ा हुआ होता है और वो चांसेस ऑफ हैविंग ए स्ट्रोक या रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन संभव है, पॉसिबल है। तो डॉक्टर को या आपको ये कब सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये बढ़ा हुआ हो सकता है? जब अगर आप इमेजिन करें कि आपके रिश्तेदार में, आपकी फैमिली में कोई फीमेल हो जिनकी उम्र 65 से पहले उनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक की हिस्ट्री हो। अगर आपके परिवार में कोई मेल हो जो 55 साल से कम, ब्रदर और फादर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज हो, तो ब्लॉकेज हो, हार्ट अटैक हो। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे हैं जिनको बार बार पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो रही हो, वॉकिंग क्लाउडिकेशन की हिस्ट्री हो, या दवाइयों पे रहने के बावजूद स्ट्रोक हो जा रहा हो, तो ऐसे पेशेंट वल्नरेबल होते हैं और इनमें लाइपोप्रोटीन ए का लेवल हाई होने के चांसेस होते हैं। और अगर ये है तो इसका क्या निदान है? नॉर्मली आपका केवल डाइट एंड एक्सरसाइज जो रूटीन एक्टिविटी है वो एलपीए को रेगुलेट नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल को या लिपिड्स को रेगुलेट करता है। एंड दीज आर द ट्रीटमेंट एंड इट्स बेटर टू नो अबाउट योर रिस्क फैक्टर एंड इफ इट इज एलिवेटेड गेट अ ट्रीटमेंट अर्लीस्ट सो दैट आप प्रिवेंट कर पाएंगे प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज को, स्ट्रोक को एंड पैरालिसिस को। थैंक यू।